नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और इबोला जैसी गंभीर बीमारियों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने साफ किया कि सतर्कता और समय पर रोकथाम ही इन बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और दून मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण पांडे ने डेंगू एवं इबोला जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम और उपचार को लेकर लोगों को जागरूक किया। सीएमओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि डेंगू और इबोला दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, इसलिए इनके प्रति विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इबोला वायरस भारत में नहीं पाया जाता है, लेकिन एहतियात के तौर पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जाती है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों से एक विशेष फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें उनकी यात्रा संबंधी जानकारी, गंतव्य और संपर्क विवरण दर्ज किए जाते हैं। यदि ऐसे यात्रियों में अगले 21 दिनों के भीतर इबोला से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर अरुण पांडे ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों की रोकथाम बेहद जरूरी है। घरों और आसपास पानी जमा न होने देना, साफ सफाई रखना और समय पर जांच व उपचार करना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। जी, इबोला वायरस देखिए एक वायरस है और इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है। ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कॉन्गो, सूडान, इन वाली कंट्रीज़ में प्रेवलेंट है। मगर चूंकि लोग आजकल ट्रैवल बहुत इजी हो गया है, तो बाकी प्लेन के थ्रू आने वाले टूरिस्ट के थ्रू उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट से कोई इन्फेक्ट हो जाए ट्रैवलर और इंडिया में आ जाए। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए जो मेजर्स हैं वो लिए हुए हैं। इमिग्रेशन में वो लोग इसके लिए फॉर्म्स भरवा के कि अगले 21 दिन जो जा रहा है वो कहाँ से आया है, कहाँ रहेगा, और कोई भी ऐसे सिम्टम्स जैसे तेज़ बुखार आना, तेज़ सर में दर्द होना, बदन दर्द होना, उल्टी होना है ना, या कभी उल्टी में खून आना, ऐसे सारे सिम्टम्स होने पे वो सरकार को या उचित जो भी उनके स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको सूचना दें। डेंगू को लेकर के मई मंथ से ही हम लोग तैयारी में लगे हैं। तो फर्स्ट फेज में तो हम अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं तो उसमें हमने, इसके अलावा कहीं पे कोई केस अगर किसी क्षेत्र में आता है तो वहाँ पे हम कंटेनमेंट एक्टिविटी कराते हैं। उस घर के आसपास 50 घरों में सर्वे करते हैं। कोई सस्पेक्टेड फीवर का मरीज़ तो नहीं है, उसका टेस्टिंग के लिए लेकर के जाते हैं। और जो बीमार व्यक्ति है जिस घर में, उसको हम मच्छरदानी, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम और मॉस्किटो ऑल आउट जो है वो उपलब्ध कराते हैं, ताकि उस व्यक्ति को मच्छर काट के अन्य स्वस्थ व्यक्ति को ना काटे और उससे उसका प्रसार जो है वो डेंगू का ना हो पाए। वायरस को लेकर कब अलर्ट है रिपोर्ट में सामने आए, डेंगू के तब तक कितने आए? हाँ, देखिए अभी तक जो है 9 केसेस जो है वो डेंगू के अभी तक आए हैं सामने। और वो जो 9 केसेस थे वैसे थे कि किसी अन्य बीमारी से अस्पताल में भर्ती हुए थे। डेंगू का जब टेस्ट किया गया तो डेंगू भी पॉजिटिव पाया गया, पर आइसोलेटेड डेंगू उनमें नहीं था और वो सभी मतलब ठीक है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपने बताया कि हमारे द्वारा मच्छरदानी और प्रोवाइड किया जाता है, अब तक कितने लोगों को प्रोवाइड कराया गया? देखिए अभी तो जो ये जो मरीज़ थे जो भी पॉजिटिव आए हैं वो इंस्टीट्यूशन थे, यानी कि अस्पताल में भर्ती थे। ये मच्छरदानी हम उन्हीं को देते हैं जो कि घर पे मरीज़ रहता है डेंगू पॉजिटिव होने के बाद, क्योंकि अस्पताल में तो अंदर रहता है, वहाँ तो देने का कोई मतलब होता नहीं। लास्ट ईयर भी काफ़ी जितने भी मरीज़ पॉजिटिव घर पे जो इलाज ले रहे थे उन सबको मच्छरदानी हमारे द्वारा बांटी गई थी। सर, इबोला वायरस को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या तैयारी है उसको? देखिए इबोला वायरस को लेकर के जो हमें निर्देश मिले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से जो निर्देश मिले थे, उसी क्रम में सभी अस्पतालों को हमारे द्वारा भी निर्देश दिए गए कि कोई भी जो उससे अफेक्टेड इबोला से अफेक्टेड कंट्री है, जैसे कांगो और उसके आसपास के जो और कंट्री हैं और सूडान का जो क्षेत्र है, उनसे अगर कोई फॉरनर आते हैं तो या हमारे का व्यक्ति वहाँ को विजिट करता है, वापस आता है, या कोई व्यक्ति जो उनके कांटेक्ट में हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं तो उनकी जानकारी जो है वो हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी प्रदान की जाती है। और ऐसे लोगों की हमें जानकारी मिलती है तो हम सतत निगरानी जो है उनकी करते हैं 21 दिन तक, कि उनको सिम्टम तो इबोला फीवर से लेकर इबोला डिसीज़ से लेकर के नहीं है। अगर उनको सिम्टम लगते हैं तो उनको हम आइसोलेट करते हैं और साथ में उनका सैंपल लेकर के फिर फर्दर हम टेस्टिंग के लिए स्टेट को उसमें जो है भेजा जाता है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि जागरूकता और सावधानी ही डेंगू जैसे बीमारियों के बचाव का सबसे मजबूत उपाय है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।